हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके सच्ची भावनाएं आपकी तरफ क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात, उनकी सच्ची भावनाएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं। देखो, आप दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन दिख रही है। ऑलरेडी पहले से किसी थर्ड पार्टी में ये दिख रहे हैं, कोई इनकी लाइफ में मुझे साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, किसी के साथ हैं ये। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है और ये कोई इंसान ही दिख रहा है, ऐसा नहीं कि कोई फाइनेंस करियर वो चीजें नहीं दिख रही है, यहाँ पर कोई इंसान का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। ठीक है, अब ये ज्यादा भी हो सकते हैं या एक भी हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली या फिर रोमांटिक पार्टी, किसी भी तरीके से कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई भी। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी, क्योंकि आप देखोगे ना सारी वैक्स 3-3 पर गिर रही है, फिर भले ही चौथी भी जुड़ जा रही है या पांचवी जुड़ जा रही है, पर सारी वैक्स आप देखो, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ भी 3, यहाँ पर भी 3 थी, एक इसके पास आ गई, यहाँ पर भी 3 गिरी थी। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में मुझे दिख रहे हैं। देखो, ऐसा मुझे दिख रहा है कि प्यार इनके दिल में आपके लिए, फीलिंग्स, इमोशंस फॉर श्योर हैं, बहुत ज्यादा हैं, पर अभी थर्ड पार्टी में दिख रहे हैं। और थर्ड पार्टी में ये यहाँ पर स्टक महसूस कर रहे हैं, स्टक है, स्टक मुझे दिख रहे हैं। मतलब कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा, एक फंसा हुआ सा दिखता है ना, फंसा हुआ सा दिख रहा है मुझे, जैसे फंस गए हैं। वहां पर गए तो ये अपनी इच्छा से, पर अभी क्या है कि निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देखो, जैसे मजबूरी हो गई है, या तो इनकी फैमिली जबरदस्ती इनकी शादी फिक्स करा रही है, या फिर ऐसा दिख रहा है ये लड़का या लड़की देख रहे हैं, या फिर हाँ, अभी आपको छोड़ना इनका डिसीजन था, किसी और को चूज करना इनका डिसीजन था, चाहे वो फैमिली हो कोई भी हो। पर अभी क्या है ना, अभी अपनी गलतियों को लेकर रिग्रेट सा महसूस कर रहे हैं, अभी इनको मन नहीं है वहां पर रहने का, चीजें ठीक नहीं है वहां पर। मतलब वो कंपैटिबिलिटी, अगर यहाँ पर कोई रोमांटिक पार्टी है या कोई इनकी फैमिली वाले किसी से शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि कंपैटिबिलिटी फील नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कंपैटिबल ये आपके साथ महसूस करते थे, जितना कनेक्शन, जितना स्ट्रांग रिश्ता ये आपके साथ था ना, क्योंकि आपके साथ भी रिलेशनशिप में रहे हैं ये, और पहले भी, आपसे पहले भी हो सकता था इनका रिलेशनशिप, या जो भी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कंपैटिबल नहीं फील कर रहे हैं वहां पर मतलब वो अजीब सी घुटन सी, बस रिश्ता है और निभाना है, समथिंग ऐसा दिख रहा है कि मजबूरी। ठीक है, मजबूरी से दिख रही है, पर क्या है ना, ये मजबूरी आपको बताते हुए भी नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि या तो आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हो कंप्लीटली थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है, आपको बता नहीं रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, या थर्ड पार्टी में ये फंसे हैं ना, वो भी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, कि उसके साथ ये अच्छा फील नहीं करते, वो भी आपको नहीं क्लियर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये थर्ड पार्टी में बहुत खुश हैं, आप बहुत सुनाते हो इन्हें थर्ड पार्टी से रिलेटेड, या तो सुनाया है, आर्गुमेंट्स हुई है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, बहुत गंदा सा झगड़ा दिख रहा है, जिस वजह से ये हर्ट हो गए हैं आपकी बातों से। और इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले आप इनको इतना समझते थे, हो सकता है पहले जब आपका रिश्ता था थर्ड पार्टी से रिलेटेड नहीं, वैसे आप समझते थे जैसे कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो, पर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे समझती नहीं है या समझता नहीं है, क्या मैं इससे कहूं, ये नहीं समझेगी या नहीं समझेगा। आप बहुत इनसिक्योर दिख रहे हो, थर्ड पार्टी को लेकर परेशान दिख रहे हो, आपको बहुत
बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन ना आपके दिमाग में घूमता है, आपके पार्टनर से भी ज्यादा। इनको ऐसा महसूस हो रहा है पहले तो ये इंपॉर्टेंट देती थी या इंपॉर्टेंट देता था रिश्ते को, आज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से रिलेटेड बात होती है, फिर वहां लड़ाई झगड़े होते हैं, ये कुछ कहते हैं आप कुछ कहते हो। हर्ट, हर्ट दिख रहा है यहाँ पर। हर्ट देखो, आप तो हुए हो हर्ट, वो तो आप हो, इन्होंने जो भी किया, पर अभी आपके कुछ ऐसे एक्शंस रहे हैं। देखो कभी क्या होता है ना, इंसान को फील नहीं होता कि हम भी गलत हैं। कभी कभी हो जाता है, गलतियां खुद से भी हो जाती हैं। जैसे अगर सामने वाले ने गलत किया है, वो दिख भी रहा है, पर कुछ चीजें हम हमारे मुंह से भी हम बोल देते हैं, या किसी सामने वाले को गुस्से में ही हर्ट कर दिया या बोल दिया, आप उतना हर्ट हुए हो, गलती आपकी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर हाँ मैं ये कह रही हूँ कि रियलाइज नहीं होता कई बार ना, हम कुछ बोल देते हैं, तो वो चीजें भी दिख रही है। एक लंबा रिश्ता रहा है आपका इनके साथ, आप भूल नहीं पा रहे हो इनको, लंबा रिश्ता रहा है, ठीक है, 5 साल का हो सकता है या फिर उससे ज्यादा, या फिर 5 नंबर मुझे दिख रहा है, 5 नंबर की एनर्जी दिख रही है, कुछ रिलेटेड हो सकता है, या तो आपका बर्थ है, मई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर 5 नंबर आपका मूलांक भाग्यांक पार्टनर का, कैसे भी, ठीक है, 5 नंबर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत समय से ना आप बहुत परेशान हो, बहुत बहुत समय से नहीं कहूंगी, बहुत सालों से भी हो सकता है, या यस परेशान दिख रहे हो, या महीनों से हो सकता है, परेशान से दिख रहे हो, अजीब सी एंजाइटी आपको फील होती है, आपको गुस्सा आता है, क्योंकि ये आपको ना, आपको पहले भी इन्होंने आपको कंफ्यूज करके रखा, क्लैरिटी नहीं दी बेसिकली। आज भी अगर आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो ना, तो ये क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं, मतलब आप अंदर से फील तो कर रहे हो कि यार ये कुछ छुपा रहा है या छुपा रही है, ऐसा आपको फीलिंग तो आती है कि कुछ है यहाँ पर, कुछ थर्ड पार्ट पर्सन है, आप फील कर पाते हो, आप समझ पा रहे हो, पर आपको हाँ इनकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है, कंफ्यूज करके रखा है आपको, है ना, कि आप फ्यूचर चाहते हो इनसे, आप कमिटमेंट चाहते हो, इनके साथ एक होना चाहते हो, पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, या क्यों कर रही है। आप में से कुछ लोग मुझे बहुत ज्यादा हर्ट, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा ना टेंशन में दिख रहे हो इनकी वजह से, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट और गुस्से में दिख रहे हो, लिटरली इतना गुस्सा दिख रहा है कि आप इनको फिर से कुछ ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कम ही बोला, और बोल देती तो सही था, या और बोल देता तो सही था, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, बहुत परेशान हो लिटरली आप। एक तो आपकी लाइफ में ना चीजें बहुत, मतलब आपके हिसाब से चल ही नहीं रही हैं सब चीजें, आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना अच्छा करता हूं या करती हूं, सबके लिए इतना सोचता हूं, या अपने पार्टनर के लिए इतना किया सब कुछ, फिर भी मेरे साथ ही क्यों चीजें होती हैं, क्यों होती हैं। देखो कुछ चीजें आप पास्ट लाइफ से ना कैरी करते हुए आए हो, यानी कि कुछ पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आप इस लाइफ में ना, यानी कि पिछले जन्म की वजह से आप इस लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते तो हो कि रीयूनियन हो, ये आपकी तरफ आए, सॉरी बोले, पर आपको आप खुद से अप्रोच नहीं चाह रहे हो, और आपको कुछ रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हो कि ना मैं अप्रोच नहीं कर रही, या मैं नहीं कर रहा हूं, या अभी मैं कोई इनिशिएट नहीं कर रहा हूं, तो ये भी ऐसे ही बैठा हुआ है या बैठी हुई है। आप ना, आप समझ नहीं पा रहे हो आखिर इस रिश्ते में हो क्या रहा है, फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि आपको सिक्योरिटी चाहिए, फ्यूचर सिक्योर चाहिए, पर और पता है सबसे बड़ी बात है कि ये दे नहीं रहे हैं, पर आप इतना फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हो इनकी यादों में, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आप काफी इंडिपेंडेंट और स्मार्ट इंसान दिख रहे हो, ब्यूटीफुल हो सकते हो, या वैसे पर्सनैलिटी आपकी अच्छी हो सकती है, ठीक है, पर ना क्या हो रहा है कि आपको भी यही चाहिए, आपको है कि मुझे तो कितने मिल जाएंगे पर मुझे यही चाहिए, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है आपकी, क्योंकि आपने इनसे सच्चे दिल से प्यार किया था। आप जैसा इनको महसूस करते हो, आप इनके लिए फील करते हो ना, वैसा ये नहीं करते, तो आप बुरा फील कर रहे हो। आपको चाहिए पहले वाला रिश्ता, आप चाह रहे हो रिश्ता पहले जैसा हो जाए, चीजें पहले जैसी बेटर हो जाए, और ये थर्ड पार्टी आप दोनों के लाइफ से चले जाए, और ये भी रहना नहीं चाहते हैं पर मजबूर हैं, मजबूर हैं क्योंकि आपके पार्टनर के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका दिल नहीं दुखाना चाहते, दुनिया वालों का दिल नहीं दुखाना चाहते, खुद का दिल दुख रहा है, आपका दिल दुख रहा है तो कोई बात नहीं, मतलब यस ये चीजें दिख रही हैं, नहीं दुखाना चाहते। हो सकता है आप इनके साथ
एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, पर फिर भी ना ऐसा दिख रहा है कि ये आप ही का दिल दुखाने में है, ठीक है। वहां पर ये खुश भी नहीं है, फिर भी आप ही का दिल दुख रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इनका एक्शन नहीं मिल रहा आपको, इनकी तरफ से कोई भी इनिशिएट नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको ऐसा फील होता है कि आपके अलावा भी या किसी थर्ड पार्टी के अलावा भी, क्योंकि जो आपको पता है, अगर आप खास करके एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो आपको ऐसा फील होता है कि इनकी वाइफ के अलावा या इनके हस्बैंड के अलावा भी, आपके अलावा भी इनकी लाइफ में और कोई है, ठीक है। ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, इन्होंने आपका यूज किया। अब इन मतलब एकदम से ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने आपसे कांटेक्ट करना कम कर दिया, अचानक से धीरे 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 करके कम करना या बिल्कुल खत्म कर दिया। तो कुछ डाउट्स हैं या फिर ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो आपको डाउट्स हैं, आप क्लियर करना चाहते हो वो डाउट्स, ऐसे भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपको मिस नहीं करते, प्यार नहीं करते, प्यार फॉर श्योर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मुझे बार बार आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है इनके मन में, जो कि ये अभी डिनाइल कर रहे हैं, जो कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। बोल सकते हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप कितने कूल थे, कितना समझते थे, आप आप इनको समझते थे, पर अभी आप क्यों ही समझोगे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इतना धोखा देने के बाद हर चीज इंसान समझ सकता है, पर हर जगह कॉम्प्रोमाइज भी किया जा सकता है, पर इन चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो आप ये सोचो कि, तो इनको ऐसा लग रहा है कि यस, कि अब आप इनको सुनने को तैयार नहीं हो, आपसे ये प्यार करते हैं, ठीक है। पर ये ना कहीं कुछ लोगों के लिए, गाइस हर किसी के लिए नहीं, पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके साथ साथ किसी थर्ड पार्टी को भी ये चला रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा चाहते हो यहाँ पर कि या तो मैं ही रहूं या थर्ड पार्टी ही रहे, मतलब आप एक क्लियर रिलेशनशिप चाहते हो, कि ऐसा नहीं कि दो दो को चला रहा है या चला रही है, ठीक है। पर अभी आपके पार्टनर मुझे दिमाग से चलते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी में। अगर आपको ऐसा लगता है कि देखो पास्ट में जो भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, अभी प्रेजेंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इमोशनली अटैच्ड नहीं है थर्ड पार्टी में, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं ये चीज, ये इमोशनली अटैच नहीं है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ मुझे काफी ज्यादा व्यस्त दिख रहे हैं, बिजी रहते हैं, काम में फोकस्ड, काम ज्यादा कर रहे हैं, या फिर या थर्ड पार्टी को इग्नोर करते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। देखो अभी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में तो है, ठीक है, वहां पर इग्नोर जरूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बद गए हैं अपनी, या तो जैसे बोलते हैं ना, या तो उसके साथ पहले से उन्होंने उसको चूज किया इस वजह से, या बधा हुआ सा फील कर रहे हैं, बेसिकली रहना चाहती नहीं है, पर हाँ है, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी इमोशनली बिल्कुल नहीं उसके साथ जुड़े हैं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनली आपको लेकर ज्यादा सोचते हैं, पर आपकी तरफ भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप के दिमाग में आप दोनों के रिश्ते की बात अलग रहती है, आप थर्ड पार्टी में ज्यादा फोकस्ड हो, या लोगों की ज्यादा सुनते हो, या आप इनसे टॉपिक कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अभी ऐसा कर रहे थे, मतलब समझ रहे हो, आप ज्यादा उन्हीं चीजों में रहते हो, थर्ड पार्टी में या लोगों में उन्हीं की बात होती है, आप इनको ब्लेम ही करते रहते हो चीजों को लेकर, आप चीजों को लेकर पकड़ कर बैठ गए हो कि तुमने ऐसा किया था, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये आपको भी, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये बैलेंस नहीं बैठा पा रहे, मैं किस किस को संभालूं, इसको संभालूं, ये संभालूं, वो संभालूं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिख रही है, एक भार दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर मुझे, फैमिली का, लोगों का, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, ऐसा मुझे भार ना, एक भार जरूर दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, ठीक है। गाइस मुझे यहाँ पर 7 नंबर भी रिफ्लेक्ट हुआ है, यहाँ पर मुझे 3 नंबर, 2 नंबर भी रिफ्लेक्ट हुआ है, ओके। ऐसा दिख रहा है कि कंप्लीटली साइलेंट हो गए हैं, ना कुछ बता रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं, कुछ भी नहीं, कंप्लीटली साइलेंट। हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में भी है ना, तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कभी कभी बातचीत होती है पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप पूछ भी रहे हो क्या दिक्कत हो गई, क्या है क्या नहीं है, पर आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या हो गया अचानक से, क्यों ये ऐसा कर रहा है, ठीक है। जिन लोगों को थर्ड पार्टी का नहीं पता है उन लोगों के लिए कह रही हूँ, मतलब आपको शक होगा कि कोई है तो नहीं, कोई फैमिली का दिक्कत तो नहीं है, या कोई आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व तो नहीं है, एक शक मुझे दिख रहा है आपके माइंड में, ठीक है।
बहुत भयानक वाला ना, मुझे ऐसा दिख रहा है आपको ट्रस्ट नहीं है, भयानक ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं आपको, भयानक वाले। बिल्कुल आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो इस इंसान के ऊपर, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है आपको। आपको ऐसा लगता है कि ये आपको चलाएगा या चलाएगी, बस ये आपका यूज ही करेगा या करेगी। ऐसा दिख रहा है कि आप कंप्लीटली स्विच ऑफ हो जाते हैं ना, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि बिल्कुल आपके माइंड में समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ये ऐसा, और मुझे क्या करना चाहिए, वो एनर्जी भी दिख रही है। अपने को व्यस्त करते हुए, जैसे मैंने बोला ना, काम में बहुत ज्यादा व्यस्त कर रहे हैं, काम ही करते रहते हैं, घर में भी ये कम ही जाते हैं। ऐसा दिख रहा है घर में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली में जाना, उठना बैठना, या फिर किसी रिलेशन में बैठना, फैमिली में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। पता है क्या है यहाँ पर कि इनको टेंशन हो जाता है, इनसे कुछ ना कुछ फैमिली वाले हर चीज करने के बाद भी उनको, उनका हर चीज सुनने के बाद उनको, उनकी तरफ रहने के बाद भी मन नहीं कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ ब्लेम करना, या कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, बार बार ट्राई करते हैं कि कमी जाया जाए, भारी रहा जाए, दोस्तों के साथ या फिर काम में रहा जाए, ऑफिस वगैरह, या फिर कहीं ना कहीं को निकल जाते हैं, मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत टेंशन हो जाती है इनको। या नेगेटिविटी बहुत दिख रही है, बहुत नेगेटिविटी हो गई है इनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा। यहाँ पर मुझे ना ये लोगों के साथ जुड़े तो हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में प्यार नहीं है, बिल्कुल खालीपन, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, पैशनेट नहीं है। जैसा होता है ना, जो एक टाइम पे आप दोनों के बीच में कितना लव था, अफेक्शन था, एक्साइटमेंट था, चीजें थी, मतलब ऐसा है खालीपन, खाली है तो है, एक बोझ जैसा किसी ने जबरदस्ती का इनके सर पे थोप दिया है, डाल दिया है, वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, दिख रहा है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को एक्साइटमेंट बनाना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, पर खालीपन इतना है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको पता है कि ये खुश बस आप ही के साथ रह सकते हैं, पर आपके लिए भी ना कुछ इनिशिएट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जिंदगी में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि इतना खालीपन है, आप ही इस खालीपन को भर सकते हो, आप ही इनके साथ इनको खुशी होती है आपके साथ, पर क्या है ना, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको समझाना बहुत डिफिकल्ट है, आप सुनने को तैयार नहीं हो, आप मानने को तैयार नहीं हो, आप ट्रस्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। ठीक है, इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले जितना आप इनसे प्यार करते थे, अब आप इनसे उतना प्यार नहीं करते हो, आप अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते, बिल्कुल समझते नहीं हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बस इस वक्त अपने अपने बारे में सोच रहे हो। ठीक है, आप बस ये चाहते हो कि मेरा सब चीजें सही हो, ये आ जाए, इनको लेकर नहीं सोच रहे हो, आप वैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं रहे जैसे पहले थे, आप कितना समझते थे, आप बदल चुके हो, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस, फाइनेंशियली लॉस, या फाइनेंशियली ना ये बहुत ज्यादा वीक मुझे दिख रहे हैं, या फिर यस, फाइनेंस को और ग्रो कराना चाहते हैं, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा अपने को ना काम में झोंक देना होता है ना, वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। यस, फाइनेंशियली इनके साथ जो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं ना, पैसा इनसे ऐंठने के लिए, इनका यूज करने के लिए, टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो टॉक्सिक लोग काफी ज्यादा जुड़े हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ से। ऐसे लोग हैं इनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा, बस पैसा ले रहे हैं इनसे, इनका बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत परेशान। अब नहीं ले सकते ये, बाकी स्ट्रेस नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, पर आपका भी स्ट्रेस लेने को तैयार नहीं है अभी ये। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपको भी कैसे ही समझाऊं, मैं वैसे ही अपनी लाइफ में एग्जॉस्ट हो चुका हूं या हो चुकी हूँ, कितना समझाऊं, किस किस को समझाऊं, क्या करूं। इसीलिए आपसे दूरी बनाते हुए देखा, दूरी बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये कारण भी बहुत एक मेजरली दिख रहा है दूरी बनाने का। आपको ऐसा लगता है कि मैं हर्ट हो रही हूँ या मैं हर्ट हो रहा हूँ, मैंने ही इतना कुछ किया इस रिश्ते में, मैं ही इससे प्यार करता हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे,
बहुत थॉट्स है ना आपके माइंड में, ऐसा नहीं है, ये भी बहुत हर्ट हुए हैं, ये भी इनको भी रियलाइज हुआ है, इनको तो इवन रियलाइज हुआ है इनके साथ। तो आपकी लाइफ तो फिर भी एक एक चल रही है पैटर्न में, पर इनकी लाइफ ना आपसे ज्यादा स्टक दिख रही है, बहुत परेशान है ये हर जगह से, हर तरीके से। इनका आपको नो कांटेक्ट देना, इनका आपको सेपरेशन में डालना, इनका आपको हर्ट करना, इनके लिए भी कोई आसान नहीं है। इनको भी ना ऐसा लग रहा है कि ये चीजें हो गई हैं, पर ये नहीं चाहते थे ये चीजें हो, ठीक है, पर हो गई हैं। क्या ऐसा दिख रहा है ये चीजें हो गई हैं? मैं थोड़ी डिवाइन की गाइडेंस लेती हूँ आपके लिए। ओके, मुझे कुछ इनिशियल्स दिखे हैं, मैं कुछ इनिशियल्स यहाँ पर देख रही हूँ। मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर मैं इसको हटा दूंगी, ठीक है। फिर आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है, क्योंकि आप बहुत परेशान दिख रहे हो ना मुझे, आपकी एनर्जी, तो मैं डिवाइन की गाइडेंस भी लूंगी, एंजल्स की गाइडेंस लूंगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर एच, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर के, यहाँ पर जे, यहाँ पर एम, यहाँ पर एल, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एम, एन, या ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, ठीक है। आपके हो सकते हैं या इनके हो सकते हैं गाइस। स्ट्रांगली जोडिक साइन जो मुझे फील हो रहे हैं यहाँ पर, मुझे कर्क राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। एरीज भी दिख रहा है, यानी कि मेष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि। ये राशियां मुझे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, जैसे कि आप लोग को पता है ऑल जोडिक साइन रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो आपके लिए डिवाइन की, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, चलिए देख लेते हैं। ओके, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, एक मिनट। तो चलिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। ओके, तो चलिए क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की, डिवाइन की, एंजल्स की, चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, डिवाइन की, एंजल्स की आप लोगों के लिए। फोकस कीजिए अपने ऊपर, अपने मन को शांत कर लीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, आपकी गाइडेंस क्या है, क्या कहना चाहते हो आप, क्या बताना चाहते हो, इनको गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स। रिकंसिडर, नॉट द राइट टाइम, कॉम्प्रोमाइज, इफ यू बिलीव देयर इज समथिंग बेटर, बॉटम से है, इन द नियर फ्यूचर। तो गाइस देखो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है। अगर ये थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर, जैसे मैंने कैंडल वैक्स में बताया था ना, चाह रहे हैं कि आप भी रहो, थर्ड पार्टी भी रहे, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। आप नहीं कर रहे हो वो ठीक है, पर आपको किसी भी तरीके से गलत कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हाँ, जहां पर छोटा मोटा, चलो फाइनेंशियली आप कहीं कर सकते हो कॉम्प्रोमाइज, वहां पर कर लो, पर आप समझते हो क्या चीजें सही हैं क्या गलत हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज उस हिसाब से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और अभी सही समय नहीं आया है रियूनियन का, अभी चीजें अभी टाइम नहीं आया है, ठीक है। थोड़ा सा और प्रे करो, मैनिफेस्ट करो। अगर आपको बिलीव है तो यस, आपके नियर फ्यूचर ना, जिन लोगों को बिलीव है, जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और जो लोग प्रे वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी मुझे आप लोग का इन द नियर फ्यूचर में आपका रीयूनियन होते हुए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए, वो कैसे भी हो सकती है, जो आप चाहते हो आपकी विश फुलफिल होते हुए दिख रही है, ठीक है। तो या आने वाले समय में कुछ ही महीनों में हो सकता है या कुछ ही हफ्तों में हो सकता है, ठीक है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।